नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के फिजिकल डेट को लेकर। जितने भी बच्चों ने सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के लिए अप्लाई किया है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फिजिकल जो है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एक बार फिजिकल की एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं इस बार आपके कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। सो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के लिए कितने बच्चों ने, तो यहाँ पर 5 से 6 लाख के बीच में, ठीक है, 5 से 6 लाख के बीच में बच्चों ने आपके फॉर्म अप्लाई किए हैं। इस बार आपका पहले फिजिकल होगा, ठीक है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि पहले आपको फिजिकल के दौर से गुजरना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी बच्चे पास होंगे वो फिर आएंगे रिटन एग्जाम में, और रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर 5 से 6 लाख के बीच में, मतलब हम मान सकते हैं 5 साढ़े 5 के करीब बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और अब ये बच्चे फिजिकल के लिए उतरेंगे, और उसमें से जो बच्चे बचेंगे जिनको आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो 2 से 3 लाख के बीच में, ठीक है, 2 से 3 लाख के बीच में ही बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे और वो उतरेंगे रिटन एग्जाम के अंदर। और जो बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे अपना यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है आपका। अब जरूरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूरी ये है कि आपको फिजिकल पास करना है और अपना मेन फोकस जो रखना है वो आपको रखना है रिटन एग्जाम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपने क्लियर कर लिया, आपने मान लो 2 से 3 लाख के अंदर आ भी गए और रिटन एग्जाम के अंदर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप सब कुछ खराब हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका मेन हाईलाइट होना चाहिए ना, वो मेन हाईलाइट आपका होना चाहिए यहां पर रिटन एग्जाम। ठीक है, सो रिटन एग्जाम की आपको तैयारी मेन हाईलाइट होना चाहिए, और ये सिर्फ आपको सोचना है कि बस मुझे क्वालिफाई करना है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या गलतियां करते हैं, फिजिकल के ऊपर तो ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि घुटने टांग सब कुछ तुड़वा लेते हैं कि, और कि भाई हम नंबर 1 बनना है हमें फिजिकल के अंदर। सो हम कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस आपको इसको निकालना है। और मेन आपको हाईलाइट होना चाहिए रिटन एग्जाम के अंदर। रिटन एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं और उसके बाद आप फिजिकल देने आ रहे हैं। ठीक है, सो पहले फिजिकल है उसके बाद रिटन है, तो अपना रिटन पर ज्यादा फोकस रखो, फिजिकल भी साथ में करते रहो, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन से जूझना पड़ेगा। रिटन के लिए आपको पेपर को पास करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका फिजिकल कब तक करवाने के यहाँ पर चांसेस है, फिजिकल की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। सो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 चीजें बन रही हैं, यहाँ पर मैं दोनों चीजें आपको यहाँ पर बता देता हूं। ठीक है, फिजिकल के लिए भैया आपके पास 2 यहां पर ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो आपस में क्लैश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं एसएससी जीडी का फिजिकल हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका हो गया फायर गार्ड। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये फिजिकल साथ साथ है, आगे पीछे ये दोनों हैं, और ये इनमें से जो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे वो डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा होगा आखिरी कौन सा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। एसएससी जीडी का भी आपको पता है कि आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका है, अब आपका फिजिकल पेंडिंग है। सो यहां पर एसएससी जीडी की यहां पर अगर हम बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपका ये जून एंड के अंदर और जुलाई के अंदर। ठीक है, जून एंड या जुलाई के अंदर आपका ये किया जा रहा है कि एसएससी जीडी का आपका करवा दिया जाएगा। अब अगर जून जुलाई के अंदर अगर आपका एसएससी जीडी का फिजिकल कंडक्ट करवाया जा रहा है, सो ऐसे में आपके पास अब यहां पर फायर के लिए 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन अगर आपके पास बचता है कि आपका मई जून, ठीक है, सो आपके पास मई जून के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाए, और दूसरा आपके पास बचता है कि आपको इसको सितंबर के अंदर, अगस्त एंड या सितंबर तक आपका कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो अब यहां पर ये जून जुलाई के अंदर तो आपका जो होना है फिजिकल, ये होना है एसएससी जीडी का फिक्स है। ये तो आपका मई एंड तक जून के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बचता है आपके पास या तो आप मई में स्टार्ट करवा दो, ठीक है, और जून तक इसको कंप्लीट करवा दो, आप मई एंड तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जून जुलाई के अंदर जैसे ही खत्म हो आप जीडी का करवा दो, या फिर अगर यहां पर आप मई जून के अंदर नहीं लेके आते हैं सो आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पर आपके सामने मैंने दोनों कंडीशंस बता दी हैं कि आपके फिजिकल होने के जो चांसेस हैं वो मई जून या सितंबर के अंदर है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं बन रही है। यहां पर अब कोशिश ये देखी जाएगी कि आपका मई जून में करवाते हैं या सितंबर में करवाते हैं। अगर मई जून के अंदर अगर आपका ये कंडक्ट करवाया जाएगा तो अप्रैल एंड के अंदर, ठीक है, अप्रैल एंड के अंदर आपको एडमिट कार्ड
ठीक है, और नोटिस, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों आपको देखने को मिलेंगी अप्रैल एंड तक। और अगर ये देखने को नहीं मिलती है अप्रैल एंड तक, तो फिर आपका जो है फिजिकल जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो अगस्त एंड या सितंबर तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सो अभी आपके पास क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा अभी कुछ टाइम के लिए, अप्रैल एंड तक आप देखिए। अगर आपके पास कोई नोटिस निकल के आता है कोई एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिजिकल से रिलेटेड, तो आपके मई जून के अंदर कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और अगर कोई भी नोटिस आपको देखने को नहीं मिलता है, सो फिर वो आपके एसएससी जीडी के बाद यानी कि अगस्त एंड या सितंबर तक आपके जो फिजिकल है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपका कब से कब तक क्या कुछ हो सकता है और कैसे कैसे आपके जो समीकरण बन रहे हैं कि आपके फिजिकल कंडक्ट करवाने के। इनके अलावा और किसी भी तरीके से आपका फिजिकल कंडक्ट नहीं होगा कि कभी बीच में करवा दिया कि इधर करवा दिया। तो पहले या तो ये होगा या ये होगा, अगर ये पहले होगा तो ये बाद में होगा। ये सिंपल सी बात है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और अगर ये पहले होगा तो अप्रैल के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सीधी सी बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल के लिए फिजिकल से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है। कोई और इंफॉर्मेशन होगी तो आपके लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।